आपने नोटिस किया होगा एक ही स्टोरी पढ़कर अलग अलग लोगों की अलग अलग फीलिंग होती है। किसी को वो स्टोरी सैड लगती है, किसी को इंस्पायरिंग लगती है और किसी को बोरिंग भी लगती है। तो असली मीनिंग क्या है? राइटर ने जो लिखा वो असली मीनिंग है या रीडर जो समझता है वो असली मीनिंग है? यही सवाल आंसर करती है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। सिंपल वर्ड्स में रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहती है कि मीनिंग टेक्स्ट में फिक्स्ड नहीं होता, मीनिंग रीडर के दिमाग में बनता है। हर रीडर अपनी थिंकिंग, एक्सपीरियंस और इमोशन के हिसाब से टेक्स्ट को समझता है। हर रीडर का पढ़ने का तरीका अलग होता है और समझने का भी, इसलिए मीनिंग भी अलग होगा। मेन आइडिया, इस थ्योरी के हिसाब से रीडर सबसे इम्पोर्टेंट है। हर रीडिंग एक नई इंटरप्रिटेशन होती है, कोई सिंगल करेक्ट मीनिंग नहीं होता। मतलब एक ही स्टोरी 100 लोग पढ़ेंगे तो 100 अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। मान लो एक लाइन है, ही लेफ्ट द हाउस साइलेंटली, वो बिना बोले घर से चला गया। अब किसी रीडर को लगेगा वो दुखी था इसलिए बिना बोले चला गया, किसी को लगेगा वो गुस्से में था इसलिए चला गया और किसी को लगेगा वो सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहा है। टेक्स्ट सेम है पर 3 अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। की कॉन्सेप्ट, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये मानती है रीडर एक्टिव होता है। रीडिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है, रीडर अपनी लाइफ एक्सपीरियंस साथ लेकर आता है, यानी रीडिंग सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि मीनिंग बनाना है। ये थ्योरी हमें सिखाती है हर ओपिनियन इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, अपनी थिंकिंग पर ट्रस्ट करना, इससे हमारी इंटरप्रिटेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होती है। हर थ्योरी की तरह इसके भी कुछ लिमिटेशन है, कभी कभी ये टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है। हर मीनिंग को वैलिड मानना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। की राइटर एंड देयर वर्क। फर्स्ट, लुइस रोजनब्लाट। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की फाउंडेशन रखने की वाली सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलर यही है। इनके मेन वर्क थे लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन 1938, सेकंड द रीडर द टेक्स्ट द पोएम 1978। इनका कहना था रीडिंग एक ट्रांजैक्शन है, रीडर प्लस टेक्स्ट दोनों मिलकर मीनिंग बनाते हैं। सेकंड राइटर वोल्फगैंग आइजर, ये जर्मन थे, इन्होंने रीडिंग प्रोसेस पर फोकस किया। इनका मेन वर्क था द इम्प्लाइड रीडर 1974, सेकंड वर्क द एक्ट ऑफ रीडिंग 1978। इनका कहना था टेक्स्ट में गैप्स होते हैं जिन्हें रीडर फिल करता है। थर्ड राइटर स्टैनली फिश, सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे। इनका मेन वर्क था इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास 1980। इनका कहना था मीनिंग इंडिविजुअल नहीं बल्कि इंटरप्रेटिव कम्युनिटी मतलब ग्रुप से बनता है। नेक्स्ट राइटर नॉर्मन हॉलैंड, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच से थ्योरी को एक्सप्लेन किया इन्होंने। द डायनेमिक ऑफ लिटरेरी रिस्पॉन्स 1968, ये इनका वर्क था। इनका कहना था रीडर अपनी पर्सनालिटी और साइकोलॉजी के हिसाब से मीनिंग बनाता है, मतलब इन्होंने रीडर रिस्पॉन्स में साइकोलॉजी को ऐड किया था। नेक्स्ट राइटर है डेविड ब्लिच, इन्होंने सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर जोर दिया था। मेन वर्क था इनका सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म 1978। इनका की आइडिया था मीनिंग पूरी तरह रीडर के एक्सपीरियंस से आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी? The right answer is C, reader. Second question, meaning is created by the reader is a key idea of, इसका सही आंसर है B, reader response theory. Question number 3, according to Louis Rosenwald, reading is a, इसका सही आंसर है B, transaction. Question number 4, according to Wolfgang Iser, the reader role is, इसका सही आंसर है B, रीडर का ऑलवेज एक्टिव रोल होगा। Question number 5, the concept of interpretive community was proposed by, इसका सही आंसर है A, स्टैनली फिश। क्वेश्चन नंबर 6, द इम्प्लाइड रीडर वाज राइटन बाय, इसका सही आंसर है A, वोल्फगैंग आइसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु एम्फेसाइज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग इन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, इसका सही आंसर है A, नॉर्मन हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास इज एसोसिएटेड विथ, इसका सही आंसर है ए, स्टैनली फिश। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर्ग्यूड दैट मीनिंग इज शेप्ड बाय द रीडर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, इसका सही आंसर है ए, डेविड ब्लिच। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफेंस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, इसका सही आंसर है सी, मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू इंटरेक्टिव बिटवीन रीडर एंड टेक्स्ट। यही थी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अगली बार जब आप कोई स्टोरी पढ़ें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि राइटर क्या कहना चाहता है, ये भी सोचिए मैं क्या समझ रहा हूँ, क्योंकि मीनिंग किताब में नहीं अपने दिमाग में ही बनता है।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।